थोड़ा आवाज़ कम करना है जिसमें आ जाएगी। ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम, यहाँ विराजित नर्मदा वाओ करें प्रणाम। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, हम मास पारायण नवा विश्राम चल रहा है मास पारायण का, क्योंकि 30 दिन में पूरी होती है, तो आज 9 दिन समझ लीजिए हो गए हैं और 271 में दोहे तक हम आ चुके हैं। यानी आपको मानस सुनाते हुए 271 दिवस हो चुके हैं। हम 272वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और चलिए हम आपको सबको ले चलते हैं। चलें अपन सब लोग। अयोध्यापुरी तो आप लोग गए थे अभी 22 जनवरी को। आज चलते हैं अपन जनकपुर। जनकपुर में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जनक नंदिनी के स्वयंवर हो रहा है और जयमाला डल चुकी है। परशुराम जी आ गए हैं और परशुराम जी का बलराम जी का वार्तालाप हो रहा है। और देखिए कितनी विनम्रता से, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी तो घी अग्नि में घी डाल रहा है और दूसरा पानी डाल रहा है। लक्ष्मण जी कुछ कहते हैं तो बमक जाते हैं परशुराम जी, और फिर धीरे से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं राम जी, तो वो थोड़े शांत हो जाते। तो जो ही उन्होंने कहा कि नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, ओ यह को एक दास तुम्हारा। महाराज आपका ही कोई दास होगा, और कौन ऐसा उपद्रव कर सकता है जो धनुष छोड़ेगा। अब तो नाराज हो गए भैया परशुराम जी। अच्छा सो बिलगाय बिहाय समाज, आप समाज से दूर हो जाए वो, और नहीं तो जितने लोग इतने बैठे ना, सबको मेरा फरसा जो है घुमा दूंगा मैं। सब अलग कर दो, उसको सबसे अलग कर दो भाई। बिलगाए यानी बिलग हो जाए, वो अलग हो जाए। तो जब इस प्रकार से कहा तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए लक्ष्मण जी। अब देखिए मुस्कान का कितने अर्थ होते हैं। एक कोई मुस्कुराता है तो हमारे अंदर एक विशेष रूप से आनंद का विस्फोरण होता है, पर यहाँ पर ये देखो व्यंग आ गया इस मुस्कान में। तो जो वहीं लक्ष्मण जी थोड़े से मुस्कुराए, और इधर फिर लक्ष्मण क्या मुस्कुराना देख करके परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। और क्या कहा उन्होंने, रे नृप बालक काल बसो बोलत तो अरे राजा के लड़के। देखिए आप, अभी अभी तो आशीर्वाद दिया था मुनि ने दोनों को, जाके प्रणाम कराया, राम को लक्ष्मण को परशुराम जी को। कहा महाराज ये दशरथ के, ये दो दशरथ के ढोटा दशरथ के लड़के हैं। तब उनको याद आ गया, तो अब नाम तो उनको याद था नहीं, तो इसलिए कहा रे नृप बालक, अरे राजा के लड़के। तू संभाल के नहीं बोल रहा है। क्या बोल दिया था उन्होंने, पहले तो मुस्काया, फिर धीरे से किया बहु धनु ही तो रे अरे काई। अरे महाराज लड़के मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, ऐसा कौन सा बड़ा धनुष हो गया यहाँ से, ऐसे दानियों को धनुष तोड़ दिए मैंने। अब ना क्या कह रहे नाराज होकर के कि धनु ही समित्र प्रहार धनु विदित सकल। अरे मूर्ख तू नहीं जानता, ये धनुष शिव जी का धनुष है, सारा संसार जानता है। तो साधारण तेरे छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी होंगी तूने। लखन ने कहा से हमरे जाना और सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते महाराज हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही हैं, एक से ही हैं, कोई अंतर नहीं। कर छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे राम जी ने तो इसको नया समझ करके तोड़, नया समझ के गए तो उसके पास में तो है। और क्या कह रहे हैं आगे, छुअत है चाप रघुपति न दोषु, टूटे टूटन हार तरु वायु दीजे दोष। और तैसे ही शिव के धनुष पर हम पर कीजिए रोष है। उस राधेश्याम रामायण में राधेश्याम जी ने तो कहा है।
तो आप महाराज ये तो टूटने ही वाला था, जैसे मान लो कोई दीवार है और गिरने वाली है, कोई थोड़ा धक्का लग जाए तो बोले यार उसने दीवार गिरा दी। तो ऐसे ही हमारे राम जी का तो अनुआ लग गया महाराज। हमारे राम जी ने तो छुई है केवल, अब छूते पुराना था, कोई पुराना रखा था ना जाने कब का। देखो किस प्रकार से बातें बना रहे हैं लक्ष्मण जी। तो धन टूट गया था, उसमें राम जी का कोई दोष है क्या? अच्छा तो नाराज हो गया। अच्छा से अच्छा बेटा, बालक बोल बधो नहीं तो ये सारे मूर्ख जो राजा लोग बैठे इनसे पूछ ले मैं कौन हूँ। हैं तुझे ब्राह्मण समझ में आ रहा? कोरा ब्राह्मण समझना मुझे तू। हाँ इन राजाओं से पूछ ले क्या गत कर दी मैंने। सहस भाव भुज छेदन हारा, सहस भाव जैसे भुज छेद दिया मैंने। भुज बल भूम भीप भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। और इस भुजा से, इस फरसे से मैंने काट काट के राजाओं को सारा राज छीन लिया और ब्राह्मणों को दान कर दिया। मैं वो ब्राह्मण हूँ। ऐसा ब्राह्मण भिकमंगा ब्राह्मण मत समझ लेना। और अपनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं बलराम जी। भाई देखो जिसके पास जेब गरम होती है ना तो थोड़ा अखड़ के चलता है ना वो। तो भैया आप इतने बलवान हैं और वो ईश्वर के अंश हैं, ये भी ईश्वर के अंश ही माने जाते हैं परशुराम जी। तो किस प्रकार से कह रहे हैं, माता पिता जन सोचो बस। अरे देखो इस फरसे जब फरसा पड़ेगा ना तो फिर क्या होगा, तेरे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे। संसार में तू रहेगा नहीं, इसलिए तू सोच समझ के बात कर। व्यास लखन बोले मृदुबानी, रहो मुनि से महाभटमानी। क्या कह रहे हैं? अरे महाराज अब तो बड़े योद्धा हैं। भट्ट कहा है? भट्ट यानी योद्धा, मानी यानी आप बड़े अभिमानी दिख रहे हैं। आप तो हैं योद्धा जरूर है, पर मुझे लग रहा है आपको बड़ा घमंड है। और वो भी क्या कहते हैं, ऐसे निर्भय होकर के जैसे कोई असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। परशुराम जी का कोई किंचित भी नहीं, तो हंसते हुए और किंतु भी थोड़ी सी मधुरता लीजिए हुए पहले तो वाणी में, ताकि उनका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए। पुनि पुनि मोह यदि खाब कुठारू, और चहते उड़ा बन फूंक। महाराज क्या फूंक से पहाड़ उड़ता है कभी? है आप तो बार बार फरसा घुमा रहे हैं, मेरे सामने दिखा रहे हैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैंने ये कर डाला वो कर डाला। तो कभी ऐसा होता है क्या? देख कुठार सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ को मण बतिया को ना। अरे तुम समझ रहे हो महाराज? अरे जैसे ये जो कद्दू का वो कद्दू होता है छोटा सा, तो उसको कहते हैं जब उंगली दिखा दो तो मुरझा जाता है वो। ऐसा गांव में बात नहीं, वो सही भी है। हमने भी देखा भाई गांव में जो एक छोटा सा पौधा होता है उसमें जो फल लगता है उसको यदि थोड़ा उंगली दिखा दो आप, मतलब इतना कोमल होता है वो। तो ये बता रहा है या कोई कुमड़ा की पत्तियाँ नहीं है ये यहाँ पर कद्दू की, जिसे आप जो थोड़ा सा मुरझा देंगे आपके फरसा को देख करके। अरे मैं तो भैया आपको रघुसुत समझ जले उबलो की। और आप जो उगाड़े पुगाड़े जनेऊ दिख रहा ना, हाँ भैया उस जमाने में कोई कपड़े अपने तो पहनते नहीं थे। और जनेऊ लग रहा है, गले में माला डली है और भस्म तर्पण लगा हुआ है, तो बोले आपका जनेऊ देख करके मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, ये मान लीजिए आप। और जो कछुक है और इस, और आप जो कह रहे हो ना, आपने जो समझ गया, जो सब पहले बोल दिया अरे नर बालक, मुझसे और आप नर बालक कह रहे हो बड़े घमंड के साथ में। वो तो मैंने आपका जनेऊ देख करके, भैया ये तो ब्राह्मण है। और भैया ब्राह्मण के बारे में तो बताते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि वेद ब्राह्मण को कितना ही अपराध कर ले उसको उसकी हत्या नहीं की जाती। उसका वध जो है, उसका वध यही मान लीजिए कि उसको अपमान कर दिया, वो इसका वध हो गया। तो इसलिए कहा है आपको सुरमई सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल। और देखो लक्ष्मण जी के माध्यम से गोस्वामी जी एक अपने को जीवन जीने की पद्धति भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्षत्रिय लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म एक चौपाई में बता दिया। क्षत्रिय का धर्म क्या? सुरो मई सुरो हरिजन अरुगाई, जो भक्त हैं भगवान के, और जो गाय हैं जो देवता हैं, और महिषुर कहा है भाई ब्राह्मणों क्या कहा है। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से कि महाराज सुनो, आप सारे देवता पृथ्वी पे आते हैं, आप भी आते हो, अवतार लेते हो और वहाँ चले आते हो, धरती पे तो कोई रहते नहीं, तो आप बताइए धरती पे कोई देवता है कि नहीं? हाँ, तब पर भगवान ने कहा अरे भाई धरती के देवता ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो मुझसे लगे हुए हैं, मुझे कभी छोड़ते ही नहीं हैं। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, इसलिए उनको महिषुर कहा। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी की? सुर और महिषुर यानी ब्राह्मण धरती के देवता और देवता। तो विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार है।
तो ये बताया कि भैया इन पर क्षत्रिय लोग जो है इन पर इनके आगे तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इनके ऊपर उनका कोई बस नहीं चलता। बधे पाप अप कीरत हारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। आप मारेंगे तो भी हम पाँव ही पड़ेंगे आपके महाराज, आप तो विप्रदेव हैं। अब देखो थोड़ा बात व्यंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, ये भी व्यंग कर रहे हैं ये भी। हाँ, बधे पाप अप कीरत हारे, यदि हम आपके हार जाए तो भी हमारी अपकीर्ति है, और मार आपको सकते नहीं महाराज, तो इसलिए हम तो आप मारोगे तब भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुल से समय बचन तुम्हारा व्यर्थ धर्म। हाँ, मार दिया व्यंग भाई। अरे आपकी वाणी तो फरसा से कम है क्या महाराज, कैसे बोल रहे हो आप? अरे नर बालक कालवश, ये कम बात है। ये वाणी भी जो है औजार से ज़्यादा घाव करती है, ऐसा कहा गया है। हथियार कि भैया जो है हथियार का जो वार है वो घाव जो है वो तो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, पर वाणी का दिया हुआ घाव, वाणी के जो बाण छोड़े जाते हैं वो कभी कभी जो है भरते नहीं हैं। तो महाराज आपका तो कोटि कुलिस, कुलिस यानी अरे वज्र के समान, ये परसा कहाँ लग रहा है, ये तो आपकी वाणी तो वज्र है, जैसे इंद्र का वज्र होता है, अचूक होता है। और व्यर्थ धरा वो धनुबान, अरे आप धनुष बाण देखो, उनके बाद देखो बता दिया कि जो एक इधर टंगा रहती, कुल्हाड़ी टंगी रहती थी और साथ में धनुष बाण भी टंगा रहता था। तो जहाँ जरूरत जैसी पड़ती थी धनुष बाण टंगा हुआ और वो घुमा रहा है, अपने फरसा घुमा रहा है वो। तो महाराज ये काय को रखे हुए हैं? अरे आपके वाणी में ही तो वो ताकत है कि आप अच्छा हिला देते हैं। देखो सारे लोग आपके आते ही, और जो ही आपने जनक जी को डांटा तो बेचारे आज तक नहीं बोले, राम जी को बोलना पड़ा। अब हे मूठ जनक, जब से बतला धनवा किसने तोड़ा है, जो डांटा तो बोलती बंद हो गई जनक जी की। महाराज तो आपकी वाणी ही तो ऐसी है। तो जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि दीन, ये है भैया व्यंग, ऐसे कहते हैं। व्यंग बाण भी मार दिया और धीरे से हाथ भी जोड़ लिया। महाराज फिर भी मैंने कुछ कह दिया हो ऐसा आपको, तो आप तो क्षमाशील हैं भैया, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी, ब्राह्मणों के हृदय में तो बड़ी कृपा होना चाहिए। आप तो महामुनि हैं, धीरजवान हैं, क्षमा कर दीजिए। आज तो हाथ जोड़ रहे हैं और इधर ये इनके जो तेवर अलग ही हो रहे हैं। सुन सरोज भगवत बनी, बोले गिरा गंभीर, और फिर बड़े गंभीर वाणी में और रोष के साथ में, गंभीर तो थी वाणी पर क्रोध युक्त वाणी थी। इस प्रकार से परशुराम जी अब कहने को उद्यत हुए। अब क्या कह रहे हैं वो हम आपको कल सुनाएंगे, कल के एपिसोड में। ये आज जो है 273वें दोहे तक हम आ गए हैं। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।